आपके एडोबे पेज मेकर के बारे में पढ़ेंगे। एडोबे पेज मेकर आप कह सकते हैं एडोबे कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मैक्सिमम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए किया जाता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मीन्स आप इसमें कोई भी लोगो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, आपके वेडिंग कार्ड के मैटर वगैरह हो गए वो आप क्रिएट कर सकते हैं एडोबे पेज मेकर की सहायता से। सबसे पहले हम आते हैं अपने फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू में पहला ऑप्शन हमें मिलता है न्यू। न्यू का सामान्यतः उपयोग एक नया पेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक पेज जिस पे कि आप अपने डिज़ाइन को बना पाए, डिज़ाइन को क्रिएट कर पाए। मैं सिंपली न्यू पेज पे आता हूँ और न्यू पेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे आपको पेपर का साइज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप कोई भी ड्राइंग या फिर कोई भी आप इन्विटेशन कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो उसका साइज क्या है। वो आइदर इंचेस में आप हो सकता है या हो सकता है वो आपके मिलीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में, आपको वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैं यहाँ पे लेटर या A4 साइज मान लीजिए मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे उसके डायमेंशन हमारे आ गए जो कि किसमें है, हमारे इंचेस में। यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन दिया हुआ है लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। आप इसे अगर टाल करेंगे तो आपका ये पोर्ट्रेट मोड पे आएगा और आप इसे अगर लैंडस्केप करेंगे तो ये आपके वाइड मोड पे आ जाएगा। यहाँ पे डबल साइडेड प्रिंटेड का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है जिसकी सहायता से आप बोथ साइड पेपर के आप कह सकते हैं फ्रंट एंड बैक इन दोनों साइड आप प्रिंट कर सकते हैं। फेसिंग पेज आपका मेन पेज होता है जो इसको कि आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि आपके प्रेजेंटेशन कार्ड को शो करता है। नंबर ऑफ पेजेस, कितने आपको पेज चाहिए ऐसा करके, अगर आपको 2 पेज चाहिए होंगे तो आप यहाँ पे 2 कर देंगे, अगर आपको 1 पेज चाहिए होगा तो आप यहाँ पे 1 कर देंगे। मार्जिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मार्जिन का उपयोग हमारे पेज में आप कह सकते हैं स्पेस को छोड़ने के लिए किया जाता है और ये यहाँ पे इसका रिसोल्यूशन दिया हुआ है। जितना अधिक आप DPI रखेंगे क्वालिटी उतना अच्छा इसका क्रिएट होता है। मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर देता हूँ आगे। ओके नेट मैं सिंपली आके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपका ये क्रिएट हो जाएगा। हमारे सामने ये पेज क्रिएट होके आ चुका है। मैंने 2 पेज लिया था तो ये हमारे 2 पेज बन के आए। तो ये हमें नया पेज हमारा मिल चुका है। आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ओपन। सेव किए गए फाइल को खोलने के लिए हम ओपन का यूज़ करते हैं। अगर आपने प्रीवियस में कोई मैटर वगैरह बना के किसी लोकेशन पे सेव किया है तो आप सिंपली इसकी ओपन की सहायता से आप उस मैटर को ओपन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग विजिट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे हम आते हैं आपका देता है रिसेंट पब्लिकेशन। आपके हाल ही में खोले गए या फिर आप कह सकते हो हाल ही में आपके पब्लिश किए गए फाइल्स के बारे में आपको यहाँ से जानकारी मिलता है कि आपने हाल ही में किस किस फाइल को बनाया है। इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं आपके काम को ये आसान बनाने का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आते हैं आपका क्लोज। आप खोले गए फाइल को क्लोज की सहायता से बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सेव। आपने जो भी फाइल वगैरह क्रिएट किया है आप उसे अगर खुद के नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ सेव आप कह सकते हैं उसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका सेवस। सेव किए गए फाइल को दोबारा चेंज करने के बाद किसी अनदर नाम, किसी अनदर लोकेशन पे आप सेवस की सहायता से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है रिवर्ट। जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें कुछ बदलाव करता हूँ, मैं इसके फोटो को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ ऐसा करता हूँ, इस हिस्से को मान लीजिए मैं कुछ इधर कर दिया, ये मैंने इधर कर दिया, ये इधर। इतने बदलाव करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये जो था वो पहले जैसा हो जाए, पुराने हमारे कंडीशन पे आ जाए जैसा ये इनिशियल में था। तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्ट आप ये काम कर सकते हैं। आपको रिवर्ट पे क्लिक करना है और देन ओके कर देना है और ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेस। प्लेस आपका इंपॉर्टेंट टूल है। प्लेस का यूज किसी भी TIFF फाइल या फिर किसी भी पिक्चर को हमारे कह सकते हैं आप पेज मेकर पे रखने के लिए किया जाता है। आप यहाँ से किसी भी एक TIFF फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं किसी पिक्चर को और उसके बाद आप उसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सिंपली ओके करना है आपको और यहाँ पे आके उसे प्लेस कर देना है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे आते हैं एक्वायर। एक्वायर में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेलेक्ट सोर्स और एक आपका आता है एक्वायर इमेज। सेलेक्ट सोर्स से आप वो बता सकते हैं कि आपने जो स्कैनिंग वगैरह की है वो कहाँ से आएगा। आपके पास जो प्रिंटर इंस्टॉल होगा वो दिखेगा। मेरे पास कैनन G2010 है तो मुझे कैनन G2010 का दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आता है आपका एक्वायर में सेकेंड एक्वायर इमेज। अब आप स्कैनिंग के थ्रू जिस भी इमेज को प्राप्त करना चाहते हैं उस इमेज को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्कैनिंग बोर्ड खुल के आ जाएगा। ये अगर आपका स्कैनर कनेक्ट है तो आप स्कैन करके उस फोटो को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मेरा स्कैनर अभी कनेक्ट नहीं है इसलिए मैं स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना मीन्स होता है किसी भी चीज को बाहर निकालना। तो यहाँ पे आपके पास बहुत से ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आता है आपका एडोब पीडीएफ। आप चाहेंगे तो इसकी पीडीएफ के फॉर्म पे आप इस क्रिएट किए हुए फाइल को निकाल सकते हैं। आपको एडोब पीडीएफ पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपके सामने पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि ये हमारा अभी करेंटली सेव स्टेट पे नहीं है, तो हम इसे सेव कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। वैसे हम इसे पहले सेव कर चुके हैं और ये यहाँ पे एक्सपोर्टिंग पीडीएफ। ओके, इसके लिए हमें एक पोस्ट ड्राइवर प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप Ctrl+P प्रेस कर लीजिए प्रिंट, और यहाँ पे आके आप यहाँ से किसी भी एक पीडीएफ रीडर को आप चुन के उसका पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एक पीडीएफ क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसे हम लोग सेव करते हैं। मान लीजिए मैजिक नाम से या फिर माइक्रो नाम से। माइक्रो नाम से हम इसे डेस्कटॉप पे सिंपली सेव कर देते हैं। जैसे ही हमने इसे माइक्रो नाम से हमारे डेस्कटॉप पे सेव किया है तो हमारे डेस्कटॉप पे माइक्रो नाम से एक पीडीएफ क्रिएट होके आ जाएगा। उस पीडीएफ पे ये सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे जो भी हमारे यहाँ पे हमने कार्ड डिजाइनिंग किया था, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, कर देते हैं, करते हैं, देखते हैं वहाँ पे बना है कि नहीं। डेस्कटॉप पे हमारे माइक्रो नाम से एक फाइल बन चुका है। मैं जस्ट इसे सिंपली ओपन करता हूँ ब्रेव ब्राउजर पे और देखते हैं ये ओपन हो रहा है कि नहीं। जब तक ये ओपन होता है तब तक हम अपने यहाँ से इस फाइल को चेकआउट कर लेते हैं। ओके, ये ओपन हो चुका है और ये हमारा यहाँ पे micro.pdf नाम से हमारे ये फाइल क्रिएट होकर यहाँ पे सेव हो चुका है। हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, उसका मेन रीज़न ये है कि हमारे पास एग्जैक्ट पीडीएफ रीडर नहीं है, या फिर हमारे पीडीएफ को इसको रेंडर करने में ज़्यादा समय लग रहा है। मीन्स इसके क्वालिटी को आप कह सकते हैं लाने में ज़्यादा समय लग रहा है। और ये हमने जो क्रिएट किया था यहाँ पे वो हमारा बन के आ चुका है। तो इस तरह से आप इसका पीडीएफ, एक अल्टरनेट सोल्यूशन है ये आपका, आप इससे पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। एक्सपोर्ट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है HTML। अगर आप इसे किसी एक वेबसाइट के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे HTML की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं HTML पे क्लिक करता हूँ तो आपके यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अनटाइटल्ड नाम से आ रहा है, अनटाइटल्ड 1 2 3, और ये हमारा लोकेशन आप देख सकते हैं कहाँ पे सेव हो रहा है। अनटाइटल्ड1.html हमारे डाउनलोड्स में सेव हो रहा है। हम इसे एक्सपोर्ट HTML कर लेते हैं और यस कर लेते हैं। ओके, चलिए हम डाउनलोड्स पे विजिट करके देखते हैं क्या वहाँ पे HTML फाइल हमारा क्रिएट हुआ है। तो यस, यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 नाम से हुआ है। हम इसे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ मैटर इस पे विजिबल हो रहा है या नहीं। इसका सामान्यतः उपयोग आप कह सकते हैं वेबसाइट में जब ग्राफिक डिजाइनिंग किया जाता है उस समय इसका यूज किया जाता है। अभी हम सिंपली इसे वेबसाइट पे कह सकते हैं रन कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये कुछ दिख रहे हैं ये, और आपको ये हिस्सा यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा होगा। एक्चुअली मेन रीज़न क्या है कि ये जो हिंदी में ही है, जो हमारा ये HTML है इस फ़ॉन्ट को डिकोड नहीं कर पा रहा है, इस क्रूतिदेव फ़ॉन्ट को डिकोड नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमें ये अंग्रेजी में दिख रहे हैं, इंग्लिश लेटर पे दिख रहे हैं। हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे विजिट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है एक्सपोर्ट पे वो आता है ग्राफिक्स का। आप जैसे मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, आपके पास एक ग्राफिक्स आता है, एक TIFF फाइल आता है, मान लीजिए वो यही रहता है वो TIFF फाइल, और ये आपके पास गैलरी में कहीं भी स्टोर नहीं है, इसे आप अपने पास रखना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आने के बाद एक्सपोर्ट पे आने के बाद ग्राफिक्स पे आपको क्लिक कर लेना है और आप इसे जहाँ पे भी, मैं इसे डेस्कटॉप पे करता हूँ, डेस्कटॉप पे मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ TY, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। आइए हम डेस्कटॉप पे विजिट करते हैं, देखते हैं TY नाम से कुछ क्रिएट हुआ है कि नहीं। इसे मैं सिंपली फिर से पूरे को मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं TY नाम से एक फाइल हमारा क्रिएट हो गया है। तो इसका उपयोग हम लोग फाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं, बाहर निकालने के लिए। लास्ट ऑप्शन इसमें जो आपका आता है वो आता है टेक्स्ट। एक्चुअली टेक्स्ट एक्टिवेट नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पे आके सिंपली इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम फिर से विजिट करते हैं फाइल पे आने का हम आ गए एक्सपोर्ट, और ये हमारा टेक्स्ट एक्टिवेट हो चुका है।
जैसे ही मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं नोटपैड फाइल में या फिर .txt फाइल पे। मैं इसे .txt फाइल पे डेस्कटॉप पे ओपन करता हूँ माइक्रो नाम से। मैं इसे फिर से माइक्रो नाम से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रो नाम से जस्ट अभी क्रिएट होके आ गया है और इसके अंदर हमारा वो जो टेक्स्ट था वो टेक्स्ट आपको दिख जाएगा। मे भी हो सकता है वो टेक्स्ट आपको इंग्लिश में दिख रहा हो, जैसा कि अभी ये इंग्लिश में दिख रहा है। हम क्यों ना इसे फ़ॉन्ट को हिंदी कर दे कुरूती दो। ये सेम इशू हमारे आप कह सकते हैं उस पर भी आ रहा था जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे वेबसाइट पे जब हमने HTML क्रिएट किया था। और साइज को मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा हिंदी में लिखा हुआ था वो आ चुका है। हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट को डिकोड कर लिया पर हमारी इस वेबसाइट पे डिकोड करने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम उसे डिकोड नहीं कर पा रहे थे। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है लिंक मैनेजर। ये एक्चुअली क्या करता है, आपके लिंक ग्राफिक्स को यूज कर सकता है। मीन्स मान लीजिए अगर ये मैं फोटो मैंने यहाँ पे पुट किया है तो इस फोटो का सोर्स कहीं ना कहीं से होगा, मतलब ये फोटो किसी न किसी जगह से मैंने यहाँ पे प्लेस किया होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं जस्ट अभी जो मैंने TY नाम से एक फोटो बनाया डेस्कटॉप पे, मैं उसे ही प्लेस करता हूँ। मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ यहाँ पे और ये रहा TY नाम से वाला जो फोटो था उसे मैं प्लेस कर देता हूँ और हमने इसे यहाँ कहीं मान लीजिए मैं प्लेस कर दिया, ये फोटो हमारा आ गया। अब मान लीजिए मुझे बोला गया कि इस फोटो के बैकग्राउंड को ग्रीन करना है या फिर मान लीजिए इस फोटो में कोई अपडेट कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ से यही TY फोटो था। मैं इस पे विजिट करके इसको जस्ट पेंट से एडिट कर लेता हूँ और हम यहाँ पे पेंट विजिट करके इसे एडिट कर लेते हैं। पेंट पे आ गए और ये हमारा ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे कोई भी कलर फिल कर देता हूँ। मान लीजिए बैकग्राउंड पे मैं ये कलर फिल कर दिया और ये देखिए आप पूरा बैकग्राउंड फिलअप हो चुका है। आप चाहेंगे तो खाली एरिया को भी भर सकते हैं, जैसे भी आपको क्रिएट करना है वैसा कुछ करते हैं। मैं सिंपली बस अभी ऐसा ही क्रिएट कर रहा हूँ और इसे मैं सेव कर दिया। इसे सेव करने के बाद मैं अपने पेज मेकर फाइल पे आता हूँ तो ये क्या, यहाँ तो हमारा ये फाइल अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अगर आपको इसे अपडेट करना है, आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली आना पड़ेगा लिंक मैनेजर पे और यहाँ पे जो भी इसका नाम होगा, जैसे मेरा फाइल का नाम TY है तो आपको यहाँ पे दिख सकता है ty.tif। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो अपडेट हो गया है। तो इसका उपयोग मेन इसीलिए किया जाता है, आपके फोटोज को आप अगर आपने अपने ग्राफिक्स में कोई बदलाव किया है तो आप उसे अपने पेज पे भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसे फिर से चेंज करके इसके पुराने कंडीशन पे ले आता हूँ, जैसा कि नॉर्मल इनिशियल में था, इसे मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है डॉक्यूमेंट सेटअप। जो हमने इनिशियल में न्यू में हमने देखा था डॉक्यूमेंट लेते टाइम लैंडस्केप पोर्ट्रेट वगैरह, वही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। लैंडस्केप पोर्ट्रेट मार्जिन्स वगैरह आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये मार्जिन्स। ये आपका लैंडस्केप फॉर्म पे आप इसको पोर्ट्रेट में कर जाते हैं, आप पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। डबल साइडेड प्रिंट करना चाहते हैं कि नहीं, आपको नंबर ऑफ पेज कितने चाहिए वो सारा कुछ आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर्स पे आके आपको नंबर्स भी किस फॉर्म में चाहिए, रोमन में चाहिए, लोअर रोमन में चाहिए, सारा कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। TOC एंड इंडेक्स प्रीफरेंस, ये TOC एंड इंडेक्स प्रीफरेंस हम आपका पढ़ेंगे जब मैं आपको यहाँ पे ये पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट TOC और क्रिएट इंडेक्स दिखा है, उस समय आपका वो क्लियर हो जाएगा कि वो क्या होता है। आपका TOC आपका होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जो हम लोग आगे चल के बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर पे, जब वहाँ पे पहुंचेंगे हम आपके यूटिलिटी पे। अब ये हम आते हैं अपने मेन पे। डॉक्यूमेंट सेटअप के बाद आपका आता है प्रिंटर स्टाइल। इसका सामान्यता उपयोग स्टाइल मतलब होता है आप कह सकते हैं तरीका। जैसे मान लीजिए हर एक का प्रिंट करने का अलग अलग तरीका होता है, वैसे अगर आप यहाँ पे खुद का एक सेटअप करना चाहते हैं, खुद का एक आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं कि आप जब भी प्रिंट करें वो हमेशा उसी स्टाइल पे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे इन्विटेशन कार्ड प्रिंट करना है हमेशा लैंडस्केप फॉर्म पे, तो मैं जब जब प्रिंट करूंगा यहाँ पे Ctrl+P शॉर्टकट की जब भी प्रेस करूंगा तो मुझे बार बार यहाँ पे उसे या तो पोर्ट्रेट या तो लैंडस्केप सेट करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ से स्टाइल से जिस स्टाइल में आप सेट करेंगे आपका उसी स्टाइल पे ही प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे आके एक न्यू स्टाइल क्रिएट करता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ माइक्रो। ओके कर देता हूँ और माइक्रो पे मैं कुछ सेटिंग कर लेता हूँ। एडिट पे आके मैं चाहता हूँ कि जब भी माइक्रो प्रिंट हो तो पोर्ट्रेट मोड पे हो, और मैं माइक्रो में जब भी प्रिंट हो नंबर ऑफ कॉपीज 5 कॉपीज प्रिंट हो उसके हमेशा, और उसमें हमेशा प्रिंटर रहे कैनन G2010
और यहाँ पे जो आपके पेजेस हैं वो आपके ऑड या इवन आप सेट कर सकते हैं। ऑड पेजेस आप जानते हैं विषम संख्या और आपके सम संख्या। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ इवेंट पेज प्रिंट हो, और जैसे ही मैं इसे ओके कर देता हूँ और यहाँ से ओके, तो अब जब भी मैं आपका माइक्रो प्रिंट करूंगा तो माइक्रो के ही सेटिंग ओपन होंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं माइक्रो पे क्लिक करूंगा यहाँ के इस एरिया के सेटिंग्स आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं नॉर्मल पेज पे तो आपको कुछ स्केलिंग वगैरह दिख रहा है 100% है, और यहाँ पे फॉक्सिट पीडीएफ दिख रहा है। मैं इसको माइक्रो पे करता हूँ, देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है इस टाइप। कैनन ओरिएंटेशन मैंने जो दिया था वो, यहाँ पे पेजेस भी हमारे क्या प्रिंट होंगे इवेंट। तो आप ऐसे करके खुद का एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है प्रिंट। सिंपली इसका उपयोग आपको पता है आपके आपके द्वारा क्रिएट किए गए मैटर को छापने के लिए प्रिंट का यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट प्रिंटर से। ये सारे हम अपने MS ऑफिस वर्ड के लेक्चर पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पे जाके MS ऑफिस वर्ड के वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉपीज आप कर सकते हैं। कलेक्ट कलेक्ट मतलब होता है प्राप्त करने का तरीका। आप अपने पेजेस को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि 2 पेज है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले पहला पेज प्रिंट हो, फिर दूसरा पेज, फिर पहला पेज, फिर दूसरा पेज। तो आप यहाँ पे कलेक्ट से कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि पहले आपका पहला पेज प्रिंट हो जाए, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा, तो आप वैसा भी सेटअप कर सकते हैं। ये हम हमारे वर्ड पे पढ़ चुके हैं MS ऑफिस वर्ड पे। जैसे ही ओपन होगा मैं आपको अभी जस्ट दिखा दूंगा वो होता क्या आपका कलेक्ट ऑप्शन। तब तक हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। प्रिंट ओरिएंटेशन भी हम जस्ट अभी पढ़ के आए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। और यहाँ पे इग्नोर नॉन प्रिंटिंग सेटिंग। ये नॉन प्रिंटिंग आपके वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें कि हमने नॉन प्रिंटिंग कर दिया। मीन्स जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट, मैंने ये ऑब्जेक्ट डाल दिया यहाँ पे। अब इस ऑब्जेक्ट को डालने के बाद मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखे लेकिन ये प्रिंट ना हो, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है नॉन प्रिंटिंग का। ये जो आप ऑप्शन देख रहे होंगे, जैसे ही मैं नॉन प्रिंटिंग पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे अब प्रिंटर में प्रिंट नहीं होगा। भले से आपको ये यहाँ पे दिख रहा है लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। पर आप चाहते हैं कि नॉन प्रिंटिंग वाले भी प्रिंट हो जाएं तो आपको यहाँ पे इस पे टिक करना पड़ेगा, तो आपके नॉन प्रिंटिंग वाले भी प्रिंट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे आपको और भी मिल जाएंगे सेटअप, कलर वगैरह जो भी आपको रखना है, तो आप यहाँ से सारे कुछ कर सकते हैं। फॉक्सिट पीडीएफ का या फिर जिसका भी आपको करना है हम उसे करते हैं। MS ऑफिस वर्ड ओपन कर चुका, चलिए उसे चल के देखते हैं। हमारा जो ओपन है MS ऑफिस वर्ड ये ओके। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और आते हैं हम लोग MS ऑफिस वर्ड, जहाँ से मैं आपको कलेक्ट के बारे में बताऊंगा कलेक्ट क्या होता है। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप उन ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। ये ऑप्शंस भी आपके वही रहते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, इसी तरह से कुछ रिलेटेड रहते हैं जिससे कि आप सेटअप कर सकते हैं इजीली। ये देखिए स्केलिंग आपके रिड्यूस टू फिट, थंबनेल वगैरह आप क्रिएट करना चाहते हैं जैसा भी वैसा आप कर सकते हैं। कलर वगैरह, कलर मैनेजमेंट आपको कैसा रखना है। यहाँ पे कंपोजिट दिया हुआ है, कलर यहाँ पे ग्रे स्केल दिया हुआ है, तो आप जिसको आपको जो भी कलर रखना है आप कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे श्यान मैग्नेटा येलो ब्लैक इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि मेरे प्रिंटर में CMYK इंक इंस्टॉल है। CMYK कलर के बारे में हमने फोटोशॉप में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप फोटोशॉप पे एक बार विजिट करके वहाँ के ट्यूटोरियल्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे डिटेल्स में इसके बारे में बताया, CMYK जो हमारे होते हैं उस कलर्स के बारे में। मैं इसे रिसेट कर देता हूँ और यहाँ से सिंपली से कैंसिल कर देता हूँ। और ये हमारे वर्ड का, ये हमारा वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे हम Ctrl+2 करते हैं शॉर्टकट की जो प्रिंट का था, और आप देख सकते हैं यहाँ पास भी हमारे कलेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे अभी हमारे पहला पेज, दूसरा पेज और तीसरा पेज हो रहा है। जैसे ही हमने यहाँ टिक हटा दिया, पहले पहला पेज हो जाएगा, फिर दूसरा पेज और फिर तीसरा पेज, ऐसा करना। तो कलेक्ट का मेनली यूज इसीलिए यही किया जाता है। आपके यहाँ पे भी वो वही काम करते हैं। आपका जो पेज मेकर सॉफ्टवेयर है उस पर आप सेम इसी काम के लिए इसका यूज कर सकते हैं। मैं फिर से ओपन कर देता हूँ। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में आपके जनरल, ये सामान्यता आप कह सकते हैं बदलाव के लिए यूज किए जाते हैं। ये उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, फिर भी इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन जनरल में आपका आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स ये हमारा जो यहाँ पे स्केल लगा हुआ है आप देख सकते हैं अभी ये इंचेस में है। जैसे ही मैं इसे मिलीमीटर या किसी अनदर पे कर दूंगा तो आपके इस एरिया पे बदलाव आ जाएगा। यहाँ के स्केल का डिजाइन चेंज हो जाएगा, वो मिलीमीटर को शो करेंगे सिर्फ। अब देखिए आपके मिलीमीटर में आ गए, पहले हमारे ये इंचेस में थे। आप इसे सिंपली चाहेंगे तो यहाँ पास भी राइट क्लिक करके इसे चेंज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं हम हमारे जनरल के। यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है ये
तो टाइट एंड लूज लाइन, एक्चुअली टाइट एंड लूज लाइन कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पे एक नया पेज लेके इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ टाइप किए हुए को पेस्ट कर देता हूँ। मैं सिंपली यहाँ से और एक सबसे कुछ कॉपी कर लेता हूँ जनरेटर से। आप इसे इजीली समझ सकते हैं। ये बस आपके किसी लाइन पे अगर मान लीजिए स्पेस ज़्यादा है या किसी लाइन पे स्पेस कम है तो ये उससे बताता है कि ये लाइन आपका टाइट है और ये लाइन आपका लूज है। इस तरह से मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने पेज मेकर पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट टूल लेके ये और यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया। एक बार और पेस्ट कर लेते हैं इसे। इसके साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 14 से, मान लीजिए मैं इसे करता हूँ यस सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ हिस्सा अलग से आपको ग्रे में दिख रहा है। यही टाइट एंड लूज लाइन के बारे में बताता है कि ये लाइन आपका लूज है, इधर ये लाइन आपका टाइट है। इस बारे में तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अगर आपको इस डिजाइनिंग को नहीं देखना है, ये आपको नहीं पता करना है, तो आप यहाँ पे आके जनरल पे आके और यहाँ से आप टिक हटा देंगे। जैसे ही आप यहाँ से टिक हटा के ओके करेंगे तो आपको ये जो लाइन टाइट और लूज दिख रहे हैं ये अब नहीं दिखेंगे, वो आपके वहाँ से हट चुके हैं। फिर हम आते हैं फाइल के जनरल पे हम आते हैं। जनरल पे आने के बाद यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है ग्राफिक्स डिस्प्ले, मीन्स आप ग्राफिक्स किस टाइप से रखना चाहते हैं। ग्राफिक्स का जो भी आपको रखना है, हाई रिजोल्यूशन, लो रिजोल्यूशन आपको सेट कर सकते हैं। तो आपके ये ग्राफिक्स के जो एरिया है ये सारे एरिया ग्राफिक्स, उसमें आपके बदलाव आ जाएगा। मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और ये देखिए यहाँ के ग्राफिक्स, इधर के ग्राफिक्स में थोड़ा सा क्या आता है, बदलाव आ जाता है। जैसे आप कह सकते हैं इसका थीम चेंज करना, जैसे हमारे मोबाइल पे डार्क मोड और लाइट मोड होते हैं, ये आप कह सकते हैं सिमिलर वैसा ही कुछ काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके फिर यहाँ पे दिए हुए हैं हॉरिजॉन्टल। एक्चुअली ये कुछ नहीं करता। जैसे मान लीजिए 1 इंच, तो यहाँ पे 1 इंच आपका लिखा हुआ है। मैंने कहा 1 इंच को मुझे आप मिलीमीटर में दिखाओ, तो 1 इंच में हमारे 24.5 मिलीमीटर होते हैं। ये हमको यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको इसको रैंडम चेकआउट करना है तो आप यहाँ पे आके गूगल पे भी कर सकते हैं। 1 इंच इन आप कह सकते हैं, उस पर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1 इंच इन मिलीमीटर। तो आपको डायरेक्टली शो है 24.5, जो कि आपका पेज मेकर भी यहाँ पे शो कर रहा है। मैं इसे सिंपली यहाँ पे ओके कर देता हूँ। आते हैं हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि आपका है ऑनलाइन। ये आपके ऑनलाइन वर्क के काम आता है। अगर आपके पास प्रॉक्सीज वगैरह आप यूज करते हैं तो आप इससे ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। हाइपर लिंक के बारे में मैंने आपको वर्ड में बताया था, जो क्या करता है आपके डॉक्यूमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है एक लिंक के थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है लेआउट एडजस्टमेंट। इसके बारे में भी हम जस्ट पढ़ चुके हैं अभी कि आपका स्नैप टू एडिट जोन क्या रहेगा, आपको पेज के एलिमेंट्स को कैसे एडजस्ट करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। रूलर एंड गाइड को आपको कैसे मूव करना है। एक्चुअली जो रूलर और ये गाइड है, ये रूलर हमारा ये हो गया और रूलर ये हमारे गाइड, ये एक गाइड हो गया। और यहाँ से भी जब हम गाइड के बारे में लाएंगे तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि हम गाइड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे आपका आता है ट्रैपिंग। आप ट्रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ट्रैपिंग का, आपका पब्लिकेशन करना है या जो भी आपको प्रेफरेंस वगैरह देना है वो आप यहाँ पे ट्रैप पे सेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपली कैंसिल कर देता हूँ। ट्रैपिंग आप कह सकते हैं मेन ये प्रिंटिंग में काम आता है। आप यहाँ पिंक वगैरह का भी सेटअप कर सकते हैं। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद हम आपके नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं सेंड मेल। आप किसी को अगर इसे ईमेल भेजना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप सेंड मेल की सहायता से उसे ईमेल कर सकते हैं। मैं इसे सिंपली सेव कर लेता हूँ किसी भी नाम से और आपके सामने एक मेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें कि आपको रेसिपिएंट को सेलेक्ट करना होगा जिससे आप मेल करना आप चाहते हैं और आप उसे फिर मेल भेज पाएंगे। आप मेल भेजने से सक्षम हो जाएंगे। लास्ट ऑप्शन इसका आपका बचा है एग्जिट। एग्जिट करना मीन्स आपको पता होता है सिस्टम से बाहर निकलना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल के आ गया है। आपको जिसको देना है आपको यहाँ पे उसका ईमेल आईडी टाइप कर लेना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐसा करके कुछ, ये जो भी आपका ऐसा करके और आप उसे भेज सकते हैं। मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से नो। लास्ट ऑप्शन था आपका एग्जिट। एग्जिट का उपयोग आपके कह सकते हो पेज मेकर से बाहर आने के लिए किया जाता है। कोई नहीं, आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका होगा। फिर भी यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।